हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज अपन बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे और उन पर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी मार्केट हुआ, चाहे बैंक निफ्टी हुआ या निफ्टी हुआ या गोल्ड का चार्ट हुआ या बिटकॉइन हुआ या कुछ भी हुआ, एवरीथिंग सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से चलते हैं। और मार्केट जो है वो चलता है बायर और सेलर्स के बेस पे। जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और ये बात आपने सभी से सुनी होगी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। मतलब एक बायर्स है तो एक सेलर, कोई सेल करता है तभी दूसरा बाय करता है। फिर सवाल ये आता है कि मार्केट कैसे चलता है जब अगर एक बायर है और एक सेलर है, तो मार्केट ऊपर नीचे कैसे होगा। तो मार्केट चलता है स्टॉप लॉसेस पे। जिधर जितने नज़दीक स्टॉप लॉसेस होंगे उधर जाता है। मार्केट को स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो ये बातें बात की हैं, समझेंगे इनको भी आगे चल के, नहीं अपन और वीडियो बनेंगी जब। फिलहाल अपन समझते हैं आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो दिखाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जैसे कोई ऑब्वियस लेवल मतलब ऐसे ही, ये एक सपोर्ट हो गया मार्केट का और ये अपन इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट कैसे चलता है, मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 रेजिस्टेंस को। अब अब अपन कैसे पहचाने कि यही सपोर्ट या यही रेजिस्टेंस मैन है। तो ये पता चलता है कैंडल से। कैंडल कहाँ पे जाके नहीं रुक रही है या बार-बार क्लोजिंग देके नहीं वहीं से रिवर्स हो रही है। जैसे मान लो ये सपोर्ट है तो ये बार-बार अगर इसको हिट करता है, बार-बार लौट रहा है, तो अपन जब भी आएगा तो यहाँ समझ जाएँगे कि ये सपोर्ट है। और ऐसे ही रेजिस्टेंस होता है, ऊपर बार-बार हिट करता है उसको। कभी-कभी सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकल जाता है मार्केट, तो वो एक ट्रैप होता है। वो ट्रैप भी समझेंगे, पर ये समझते हैं। अच्छा, तो ये सपोर्ट कैसे बनता है और रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये कैसे समझेंगे। ये पुरानी जब मार्केट चलता है उसके पुराने रिपोर्ट से पता चलता है कि ये यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। समझ गए? इतना समझ में आया? चलिए तो फिर अपन अब चार्ट पे देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस पर अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो जिस टाइम फ्रेम पे भी करना चाहो कर सकते हो। वन डे पे कर सकते हो, 5 मिनट पे करोगे तो 5 मिनट पे ही वर्क करना पड़ेगा आपको। और 15 मिनट पे करते हो तो 15 मिनट पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे ये समझ में आए कि ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ कई बार रुका है, देखिए मैं इतनी सी लाइन खींचता हूँ। अब ये लाइन किस तरह से वर्क करती है, अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा आगे की। ठीक है, कि ये आपको सपोर्ट ये ही क्यों है, ये सपोर्ट क्यों नहीं है, ये सपोर्ट क्यों नहीं है, ये पिन बार जो दिख रही हैं इनका सपोर्ट क्यों नहीं है, यही बैलेट क्यों चूज किया है। जब भी यहाँ मार्केट आया है, ये देखिए
ये इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ जब भी आया यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। मार्केट ये इसको ब्रेक किया, ये फेक ब्रेकडाउन दिया और वापस मार्केट गया। फिर यहाँ आके नहीं, फिर चला गया और फिर ये इस तरह से ही क्यों जाता है? ये एक ट्रैप है, ट्रैपिंग कैंडल है ये। जब अपन इसको भी कवर करेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में जब बात करेंगे तब ये भी बताऊँगा मैं कि ये क्यों ट्रैप करता है मार्केट। जब ये यहाँ आया, तब इसने यहीं आके नहीं सपोर्ट लिया। बार-बार सपोर्ट यहीं सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट दिखा रहा है। ऐसे ही रेजिस्टेंस देखते हैं एक, ठीक है? रेजिस्टेंस के लिए अपने पास एक वैलिड चैनल होना चाहिए, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस के लिए ओपन करते हैं, ठीक है? जब भी ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, देन सबको ब्रेकआउट दिखाया, वहीं उसी के नीचे बार-बार रेजिस्टेंस, वहीं से मार्केट आपको अच्छा मूव देता हो। जब भी आया इसके नीचे, यहीं से देखो मूव दिया, जब भी आया मूव दिया, जब भी आया मूव दिया, जब भी आया अच्छा मूव दिया, जब भी आया अच्छा मूव दिया। तो ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बार-बार क्रिएट होते हैं, हर लेवल पे क्रिएट होते हैं, इनको देखना पड़ती है। जैसे यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ये, ठीक है? जब भी हिट किया, नीचे, हिट किया, नीचे। रेजिस्टेंस का काम है मार्केट को नीचे धकेलना और सपोर्ट का काम है मार्केट को नीचे गिरने से रोकना। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब अपन समझते हैं कि मार्केट में वर्क कैसे करें या कैसे पहचानें कि ये इस तरह से जो सपोर्ट ले रहा है, तो हम कैसे कन्फर्म हों कि ये यहीं से सपोर्ट लेगा या और नीचे जाएगा? जैसे कोई मार्केट गिरता हुआ आया, यहाँ से गिरता हुआ मार्केट आया, तो हम कैसे समझेंगे कि ये यहीं से सपोर्ट लेगा? ये यहाँ से ही सपोर्ट लेगा। तो हम पीछे से इसको ड्रॉ करके लेके आए। पीछे मार्केट ने अपना सपोर्ट दिखाया अपने को कई बार, तो मार्केट जब भी घूम-घाम के आएगा तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होते, ब्रेक भी होते हैं और उसके बाद मार्केट चलता भी है। वो भी अपन समझेंगे अभी कि वो कैसे वर्क करते हैं उस पे और कैसे ब्रेक होता है। ठीक है? वो भी समझेंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस पर जब भी आपको दिखेगा आप सेल करने का है और सेल करने का। जब भी आया रेजिस्टेंस पे। अब लोग कहाँ ट्रैप होते हैं, वो इन जगह पर ट्रैप। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, सबको लगता है कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होगी, अ, या यूट्यूबर जो बताते हैं कि भाई साहब सपोर्ट के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो जाए, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, कितने लोगों को ट्रैप किया इसने। यहाँ पर मार्केट लगा है 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर ब्रेक किया, सो रेड कैंडल बनी भी, फिर उसके बाद गया क्यों नहीं ये? क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन था। मार्केट यहीं से ऊपर फिर आया, फिर भी रेड कैंडल क्लोज़ दी दोबारा, फिर भी उसने सपोर्ट यहीं से लिया। तीसरी बार आया तो भी इसने सपोर्ट लेके नहीं और इस बार तो 260 की स्पीड से ऊपर भी चला गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। मार्केट आया, बड़ी कैंडल से भी ब्रेक किया, वॉल्यूम भी आया होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी मिला।
उसके बाद एक छोटी कैंडल वो भी रेड में बनी होगी पहले, उसके बाद ही ग्रीन में बनी है। तो लोग जैसे ही यहाँ ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि सपोर्ट था और अच्छा खासा सपोर्ट था। सपोर्ट टूटता है, कैसे टूटता है वो बताता हूँ। चलो अब सपोर्ट टूटता है वो उस पे बात करते हैं। चलो कहीं देखते हैं जहाँ सपोर्ट टूटा हो। ये है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था। मार्केट ने यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक किया तो ये सपोर्ट बना उसका, यहीं से ऊपर गया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम में ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया इसने, पहली बार में उसने सपोर्ट लिया। अगर फर्स्ट टाइम में ब्रेक होता है तो ये फेक ब्रेकडाउन हो जाता और मार्केट वापस इस तरह से ऊपर चला जाता। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज ना होने की जगह अगर इधर कहीं क्लोज देती तो ये मार्केट इस तरह से ऊपर जाता। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहीं से सपोर्ट लिया, देन ऊपर जाने की तरह दिखाया सबको कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। और फिर बड़ी कैंडल से यहाँ पे ये दूसरी सेकंड अटेम्प्ट में ब्रेक करेगा, तब आप इसको कंफर्मेशन समझ तक सकते हैं और उसके बाद इसने चलना शुरू किया। अगर आप यहाँ भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उसने रीटेस्ट भी दिया। जब अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर दोबारा उसके लिए ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। वहीं से सीधा डाउन कितने पॉइंट, 57,900 से सीधा 57,500, 400-500 पॉइंट आपको यहाँ कैप्चर करने को मिले। फिर वही कहानी सपोर्ट की, पुराना सपोर्ट मिलेगा। अगर नहीं या दिख रहा हो, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस था थोड़ी देर के लिए, अब ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट पे आया, देखो यहाँ पे भी देखो, ये रेजिस्टेंस बना, पहली बार में ब्रेक नहीं किया तो दूसरी बार में ब्रेक किया। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कैंडल ने ब्रेक किया तो ये फेक ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पर भी यही हुआ, डायरेक्ट कैंडल ने ब्रेक किया, फेक ब्रेकडाउन। ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी होता है, ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी होता है, वो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पर कि डायरेक्ट अगर रेजिस्टेंस है और डायरेक्ट हिट किया तो फेलियर कब होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये कैंडल का रेजिस्टेंस था, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, ये फेक ब्रेकआउट बना और सीधा नीचे। अब यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ तो इसने रिटेस्ट भी किया, उसके बाद भी नहीं चला, उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे आ गया, तो ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन था, फेक ब्रेकआउट था। कुछ लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पर बाय नहीं किए होंगे, वो रिटेस्ट का वेट कर रहे होंगे, उनको रिटेस्ट भी दिखाया उसने और उनको ऊपर जाते हुए भी दिखाया। ये बैलेट तब होता है इसके ऊपर निकलता, लेकिन इसने यहीं से रिवर्सल दिया। आपकी एंट्री यहाँ बन सकती थी और डायरेक्ट आप अपना कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट था, पहले ये रेजिस्टेंस था, इसी को यहाँ तक ले डायरेक्ट ब्रेकडाउन, कैंडल क्लोज नहीं आई, सीधा ऊपर, यहीं से फिर सपोर्ट लिया, सीधा ऊपर। ये क्या गैप अप हो गया, ये दूसरे दिन का है, इसलिए इसमें ये एक क्या बोलते हैं उसको, अपवाद भी बोल सकते हैं। यहाँ पर रुका, सीधा ब्रेकआउट दिया, सीधा गैप डाउन। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आए? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करना कर दीजिए अपने दोस्तों को, अच्छी नॉलेज लगे, उनको भी अच्छा लगे, ठीक है?
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।